Hello, intelligence. How are you? Hope you all are good. This is Akshay Chopra and this is my YouTube channel Akshay Chopra Maths. जैसा कि हम इस YouTube चैनल पे 10th क्लास की NCERT बुक डिस्कस कर रहे हैं मैथ्स में, तो उसमें अब हम चैप्टर थर्ड डिस्कस करने जा रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। फर्स्ट टू चैप्टर्स वी हैव डिस्कस ऑलरेडी। सारी की सारी प्लेलिस्ट के लिंक्स बेटा हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन है, प्लस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी गिवन है। आप उस लिंक के थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होकर अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हमारा चैप्टर है वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसकी हम इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो समझते हैं कि ये चीज़ क्या है, कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इतना बड़ा नाम ये है क्या। देखो, ये कुछ पर्टिकुलर वर्ड से मिलकर बना है। पेयर ऑफ लीनियर, उसके बाद इक्वेशंस, फिर इन टू वेरिएबल्स। ठीक है जी, इन चीज़ों से मिलकर ये बना है। तो पेयर है, पेयर का मतलब क्या हो गया, पेयर को जो हिंदी में हम क्या बोलते हैं, जोड़ी। ठीक है, जैसे क्या बोलते हैं उसको, पेयर ऑफ शूज़, पेयर ऑफ सॉक्स, है ना, ऐसे करके। उसके बाद क्या, लीनियर। लीनियर हमने लास्ट लेक्चर की इंट्रोडक्शन में, पॉलिनोमियल्स की इंट्रोडक्शन में भी डिस्कस कर रखा है। लीनियर का मतलब क्या होता है, ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री क्या होती है, 1। ठीक है जी, डिग्री 1 यहाँ पर, यानी कि हम सिर्फ डिग्री 1 के साथ डील करेंगे। इक्वेशंस, इक्वेशंस का मतलब क्या होता है, जिसमें इक्वालिटी साइन आता है। ठीक है, आपको बताया था ना, अगर मान लो ऐसे लिखा हो कि x+1, ठीक है जी, तो ये क्या होता है, हमारा पॉलिनोमियल होता है ना, ये पॉलिनोमियल होता है। लेकिन अगर इसको मैं ऐसे लिख दूँ x+1 = 0, तो यही चीज़ क्या बन जाएगी, हमारी इक्वेशन। यही चीज़ क्या बन जाएगी, इक्वेशन। ठीक है, तो इक्वेशन मीन्स इक्वालिटी साइन। ठीक है जी, मतलब इसमें इक्वालिटी साइन होगा। इन टू, टू का मतलब क्या है, टू का मतलब दो। वेरिएबल्स, वेरिएबल्स का मतलब भी आपको पॉलिनोमियल्स की इंट्रोडक्शन में समझा रखा है। वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है, वेरिएबल्स बेसिकली हम अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं, और वो क्या होते हैं, विच आर एबल टू वेरी, विच आर एबल टू वेरी। मतलब वेरी का मतलब क्या होता है, वेरी का मतलब होता है चेंज होना। ठीक है जी, और इसका मतलब क्या हो गया, फिर वेरिएबल्स का मतलब क्या हो गया, द थिंग्स विच आर एबल टू वेरी, जो चेंज हो सकती हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे है ना x+1 = 0, अब x कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं हम। ठीक है ना, चलो अब देखो, विच आर वेरिएबल विच आर एबल टू वेरी। ठीक है जी, अब देखो हम इसमें कुछ चीज़ें पढ़ते हैं। ठीक है, पेयर का मतलब क्या हो गया, जोड़ी, यानी इसमें हम दो इक्वेशंस के साथ डील करेंगे। दोनों इक्वेशन फर्स्ट डिग्री की होंगी, इक्वेशंस होंगी, इक्वालिटी का साइन होगा। यहाँ पे तो एक वेरिएबल है ना, इस तरह से हमारे पास कुछ दो वेरिएबल होंगे, मान लो x-y = 2 ऐसे करके। तो यहाँ पे एक वेरिएबल ये और एक वेरिएबल ये, दो वेरिएबल्स आ गए ना। ठीक है, ये दो वेरिएबल्स हैं और वेरिएबल्स। ठीक है, चलो अब आगे स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं कि इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, वाई वी नीड दिस, इसकी ज़रूरत क्यों है। ठीक है ना, क्या है कि वाई वी नीड दिस, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। बेसिकली बेटा ये सारी चीज़ें हमारी रियल लाइफ से कनेक्टेड होती हैं। ठीक है, ऑल दीज थिंग्स, ऑल दीज थिंग्स आर कनेक्टेड, किसके साथ कनेक्टेड है, टू आवर रियल लाइफ। अब आप बोलोगे कि सर ये एक्स वाई है, जैसे ये x+y = 2 पीछे बताया था, आपने बोला कि ये एक्स वाई रियल लाइफ के साथ कैसे कनेक्टेड है। ठीक है बेटा, जैसे हम क्वेश्चन करेंगे ना, सब कुछ पता चलेगा आपको। ठीक है, बेसिकली ये जो एक्स वाई कुछ भी होता है, ये कुछ थिंग्स होती हैं। ठीक है जी, जैसे मैं कहूँ कि मैंने कुछ पेन्स परचेज़ किए, ठीक है, मैंने कुछ पेंसिल्स परचेज़ की। ठीक है, उस पेन को क्या है, एक्स के साथ डिनोट कर देंगे, पेंसिल्स को वाई के साथ डिनोट कर देंगे। मतलब एक्स वाई का मतलब हो गया कोई भी जनरल चीज़ आप ले आओ, उसको हम सॉल्व कर देंगे। बेसिकली वेरिएबल का मतलब ये होता है, मतलब एक्स की जगह कोई भी आइटम हो, वाई की जगह कोई भी आइटम हो, हम उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है ना, तो इसको हम डिटेल में एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे। ओके, अब हम थर्ड पॉइंट डिस्कस करते हैं, हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या है कि ये इक्वेशंस हैं,
ठीक है। जैसे मान लो इस तरह की इक्वेशंस आएंगी, इसको हमें सोल्व करना पड़ेगा। x प्लस वाई इक्वल्स टू 0, एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 1, मान लो कुछ इस तरह की है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको सोल्व करना है। अब हमने इसको सोल्व करना है। तो सोल्यूशन का मतलब क्या होता है? सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, दो चीज़ें हैं, एक तो ग्राफ में भी हम समझ सकते हैं और एक वैसे भी समझ सकते हैं। वैसे देखो सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, सोल्यूशन का मतलब होता है, जैसे मैं पहले छोटी क्लास में चलता हूँ। छोटी क्लास में हमने क्या करा था, नाइन्थ में भी आपने वैसे पढ़ा है। जैसे हमने पीछे ही क्वेश्चन करा था कि x प्लस 2 इक्वल्स टू 5 है मान लो, ठीक है जी। तो हमने इसको बोल दिया कि सोल्व दिस इक्वेशन। क्या बोल दिया हमने, सोल्व दिस इक्वेशन। अब बेटा सोल्व करने का मतलब क्या है, सोल्व करने का मतलब होता है कि ये जो हमारे पास वेरिएबल है ना, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी। अब इस x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, 2 दूसरी तरफ जाएगा, राइट हैंड साइड में तो साइन चेंज हो जाता है, तो x विल बी इक्वल्स टू 3। तो इसका सोल्यूशन क्या आ गया, 3। तो सोल्व करने का मतलब क्या आता है, सोल्व करने का मतलब होता है कि फाइंडिंग दी वेरिएबल, कि जो भी हमारे पास इक्वेशन में वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड करना, उसका मतलब होता है कि उसको सोल्व करना है। ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे क्या था, एक ही वेरिएबल था तो उसकी वैल्यू आ गई। लेकिन जो हमने डिस्कस करना है, हमने क्या डिस्कस करना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। मतलब वहाँ पे 2 वेरिएबल्स होंगे। अब हमने क्या करना है, ये x और y दोनों की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, दोनों की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। अब देखो बेसिकली सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, इसके दो मतलब होते हैं। अलजेब्राइकली इसका मतलब क्या होता है कि वैल्यूज़ ऑफ x एंड y, वैल्यूज़ ऑफ x एंड y फॉर विच, जिसके लिए क्या हो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन बिकम्स इक्वल। मतलब x और y की ऐसी वैल्यूज़ जिसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम हो जाए। इसकी बेटा आपको MCQ में ज़रूरत पड़ेगी, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, x और y की वैल्यू। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे जैसे एक वेरिएबल था, x की वैल्यू क्या आई, 3 आई ना। अब अगर 3 को यहाँ पे पुट करोगे तो क्या बन गया, 3 प्लस 2 इक्वल टू 5। लेफ्ट साइड और राइट साइड सेम आ गई ना। 3 को यहाँ पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, 3 प्लस 2, और जो कि क्या बन गई हमारी राइट हैंड साइड। समझ गए। तो इसी तरह से जब दो वेरिएबल होंगे तो हमें x और y की ऐसी वैल्यू चाहिए कि उसको हम यहाँ पुट करें और इक्वल टू 2 मिल जाए, और यहाँ पे पुट करें तो इक्वल टू 1 मिल जाए। बात समझ आ गई ना। ठीक है, तो इसको बोलते हैं वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है जी। अब दूसरा, ग्राफिकली इसको कैसे समझ सकते हैं। ग्राफिकली इसका क्या मतलब होता है बेटा, ग्राफिकली इसका मतलब होता है कि द पॉइंट वेयर टू लाइंस इंटरसेक्ट। ठीक है जी, ऐसा पॉइंट जहाँ दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं। बेटा अब देखो, तुमको मैंने पॉलिनोमियल वाला चैप्टर था उसकी इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि हमारे पास जो भी इक्वेशन होती है, हर इक्वेशन का ग्राफ होता है। हर इक्वेशन का क्या होता है बेटा, ग्राफ होता है। ठीक है जी, हर इक्वेशन का ग्राफ होता है। तो जैसे मान लो कोई लाइन है, कोई लाइन ऐसे जा रही है, मान लो कोई लाइन ऐसे जा रही है। अब ये दोनों, ये है लाइन नंबर 1, ये है लाइन नंबर 2। अब ये दोनों लाइन जिस पॉइंट पे मीट करी, जिस पॉइंट पे मीट करी बेटा, वो x कोमा वाई हमारा सोल्यूशन है। हम देख लेंगे यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, यहाँ से हम देख लेंगे कि y की वैल्यू क्या है। ठीक है, ये हम एक्सरसाइज ही सोल्व करेंगे, वहाँ पे ग्राफिकल मेथड आएगा, अच्छे से समझेंगे, और इंट्रोडक्शन में भी आगे बताने वाला हूँ मैं। ठीक है, तो ग्राफिकली इसका मतलब क्या होता है कि ऐसे पॉइंट जहाँ पे ये दोनों लाइंस आपस में मीट कर रही हैं। ठीक है जी, इंटरसेक्ट कर रही हैं। ओके, अब देखो, अब हम समझते हैं थोड़ा सा कि ये कैसे होता है। देखो, सबसे पहले क्या है, हमारे पास एक कंपेयरिंग द रेशोज़ मेथड होता है हमारे पास। ठीक है जी, कंपेयरिंग द रेशोज़ मेथड का मतलब क्या है, देखो रेशो कंपेयर करके हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पास जो है लाइंस इंटरसेक्टिंग हैं या नहीं। ठीक है, सबसे पहले तो बेटा देखो, तुमको पता है कि जनरल इक्वेशन क्या होती है, ये 9th क्लास में पढ़ा हुआ तुम लोगों ने। जनरल इक्वेशन जो है, किसकी जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, जो 2 वेरिएबल में लाइन होती है उसकी बेटा जनरल इक्वेशन क्या होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, 9th क्लास याद आई ना। तो क्या होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या है, दो लाइंस हैं,
यहाँ पर 2 लाइंस है ना, तो फिर कैसे करेंगे, 2 लाइंस है तो उसको ऐसे ही कर लेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ठीक है ना। तो पहली इक्वेशन क्या होगी, a1 b1 c1, दूसरी इक्वेशन हो जाएगी a2 b2 c2। बात समझ आई। अब देखो कंपेयरिंग द रेशियोज मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आता है। ठीक है, इस साल भी 2 मार्क्स में आया था, 1 मार्क में भी आया था MCQ में। ठीक है ना। देखो कैसे, सबसे पहले क्या, सबसे पहले क्या देखो, जब रेशियो कंपेयर करनी है a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 एंड b1 अपॉन b2, मतलब तुम इसको कैलकुलेट कर लो कि a1 अपॉन a2 की वैल्यू क्या आ गई कटिंग वगैरह करके, b1 अपॉन b2 की वैल्यू क्या आ गई कटिंग करके। अगर बेटा ये दोनों वैल्यू सेम नहीं है, ये दोनों वैल्यू सेम नहीं है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि ये जो 2 लाइंस हैं हमारे पास, ठीक है, इनका क्या आएगा, यूनिक सोल्यूशन आएगा। यूनिक सोल्यूशन, यूनिक का मतलब क्या होता है, यूनिक का मतलब होता है 1, सिर्फ एक सोल्यूशन आएगा मतलब। और अभी तुमको बताया सोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि लाइंस कितने पॉइंट पे कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है। इट मीन्स इसका मतलब क्या हो गया फिर, ग्राफ, ग्राफ्स ऑफ लाइंस, इन दोनों के ग्राफ क्या होंगे, इंटरसेक्ट, कहाँ इंटरसेक्ट करेंगे, एट 1 पॉइंट, ये इंटरसेक्ट करेंगे सिर्फ एक ही पॉइंट पर। ठीक है जी। अब तुम इसको ड्रॉ करके भी देख सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल कैसे, मान लो तुम्हारे पास ये इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 एंड x प्लस वाई इक्वल्स टू 2। ठीक है जी। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं इक्वेशन ड्रॉ करनी भी सिखा दूंगा भी, अपनी लाइंस कैसे ड्रॉ करते हैं इसे। ठीक है, देखो छोटी क्लास में पढ़ा होगा, 9th में भी हम पढ़ते हैं, कैसे ड्रॉ करेंगे इसको। सबसे पहले एक छोटा सा बॉक्स बना लेंगे, लो जी, छोटा सा बॉक्स बना लेंगे एक। ठीक है, देख लेना ज़्यादा छोटा तो नहीं हो गया। अच्छा, अब देखो x को 0 पुट करा, जब x को यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। इसी तरह से इसी इक्वेशन में जब y को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +1। ठीक है जी। अब आ जाओ सेकंड इक्वेशन पर, ये हम क्यों कर रहे हैं, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। देखो ये x है, ये y है। अब x को 0 पुट करा तो y की वैल्यू आ जाएगी 2, y को 0 पुट करा तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है जी। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं ज़रा। ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे इसका, देखो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए देखो ऐसे, ये हमारा y एक्सिस है, ये क्या है हमारा x एक्सिस है। ठीक है जी। अब देखो ज़रा, ये ओरिजिन है जहाँ x और y एक्सिस मीट कर रहे हैं। ठीक है जी। अब देखो एक पॉइंट क्या आ गया, 0, -1, यानी x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -1। अब बेटा इस टाइम पे मेरे पास ग्राफ अवेलेबल नहीं है तो मैं यहीं पे बना रहा हूँ। ठीक है, देखो आप क्या करो, 1 सेंटीमीटर का गैप ले सकते हो, ग्राफ में भी 1 सेंटीमीटर का गैप होता है ना, तो आप 1 सेंटीमीटर का गैप ले सकते हो। ये लो, ये पॉइंट नंबर 1, ये पॉइंट नंबर 2। ठीक है जी, समझ गए। अच्छा, तो यहाँ पे भी कर लो, पॉइंट ड्रॉ कर लो, ये आ गया पॉइंट नंबर 1, ये आ गया पॉइंट नंबर 2। ठीक है जी। इसी तरह से यहाँ पे भी पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2, और इसी तरह से हम ऊपर बढ़ जाएंगे ऊपर की तरफ, पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2। ठीक है जी। अब देखो क्या था हमारे पास, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -1, तो ये रहा पॉइंट, x 0 और y -1। सेकंड पॉइंट क्या है, x1 एंड y0, ये रहा x1 एंड y0। तो यानी कि हमारा ये वाला ग्राफ तो हो जाएगा कुछ इस तरह से। ठीक है जी। ये कौन सी लाइन है, x माइनस वाई इक्वस टू 1। अब बेटा स्ट्रेट लाइन है, कोई भी 2 पॉइंट मिल जाए तो वहीं से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो इस वजह से हम एक पॉइंट निकालते हैं y एक्सिस का, एक x एक्सिस का, क्योंकि x और y एक्सिस पे पॉइंट प्लॉट करने बिल्कुल ईजी होते हैं, रैदर देन हम यहाँ पे पॉइंट प्लॉट करने बैठे। ठीक है ना। चलो, अब क्या था, x0 एंड y2, x0 एंड y2 यानी ये पॉइंट हो गया, फिर x2 एंड y0, x2 एंड y0 यानी कि ये पॉइंट हो गया। ठीक है, ऐसे हो जाएगा ना, -1 -2 +1 +2। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स आ गए, तो यहाँ से जो ज्वाइन करने वाली हमारे पास लाइन बनेगी वो बन जाएगी कुछ इस तरह से। ठीक है जी,
ये लाइन क्या थी, x प्लस वाई इक्वल्स टू 2, ठीक है ना। अब देखो ये दोनों लाइंस क्या एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब इसका क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। वही तो हमने करा है। अब देखो कैसे, अब कंपेयरिंग द रेशो से देख लो, यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखो, a1x प्लस b1y c1, ठीक है जी। तो a1 की वैल्यू क्या होगी बेटा, 1 आ गई, b1 की वैल्यू क्या होगी, -1 होगी, ठीक है जी। और c1 की वैल्यू क्या होगी, अब देखो इक्वेशन क्या थी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, तो जब ये c1 इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। इसी तरह से a2 की वैल्यू आ गई 1, b2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, जिसका आगे कोफिशिएंट कुछ नहीं होता 1 होता है, c2 की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। अब पहले a1 अपॉन a2 करो, a1 अपॉन a2 करेंगे क्या बनेगा 1 अपॉन 1 विच इज़ 1, b1 अपॉन b2 करो वो क्या बन जाएगा -1 अपॉन 1 विच इज़ -1। अब देखो ध्यान से, a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2, ये 1 है और ये -1 है, दोनों सेम नहीं ना आए, तो ठीक है दोनों सेम नहीं आए तो रिजल्ट के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, ये देखो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 सेम ना आए तो रिजल्ट के अकॉर्डिंग क्या यूनिक सोल्यूशन मिलना चाहिए, यानी कि एक ही सोल्यूशन मिलना चाहिए, यानी कि लाइंस एक बार कट करनी चाहिए। और देखो एक ही बार कट कर रही है, उसके बाद तो दोनों लाइंस कभी कट करेंगी नहीं, ये इधर को जा रही है, ये इधर को जा रही है, ये यहाँ पे जा रही है, ये यहाँ पे जा रही है, कभी कट करेंगी नहीं, तो देखो ऑटोमेटिकली यूनिक सोल्यूशन आया ना। बात समझ आ गई, ठीक है जी। अब देखो नेक्स्ट, ये तो था यूनिक सोल्यूशन, ठीक है जी, 3 मेथड है हमारे पास, ठीक है। नंबर 2 पे क्या है, सेकंड जो टाइप है हमारी उसमें क्या है, ये रहा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड ये सेकंड इक्वेशन थी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, ठीक है जी। तो मान लो यहाँ पे क्या है, अगर a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 सेम हो गए, पिछले में क्या था बेटा a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2, ये देखो क्या था a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 सेम नहीं थे, ठीक है, तो हमें c1 अपॉन c2 की तरफ देखना ही नहीं। अब क्या करना है, जब a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 सेम आ जाए, ठीक है, तब हम बढ़ेंगे c1 अपॉन c2 के इक्वल, ठीक है जी। तो अगर तो ये बन जाता है c1 अपॉन c2, मान लो जैसे ये बन गया 1/2, ये भी आ गया 1/2, ये भी आ गया 1/2, ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या हो गया, लाइंस आर पैरेलल। इसका मतलब क्या आएगा बेटा कि जो लाइंस हैं वो पैरेलल है। पैरेलल लाइन का मतलब क्या है कि वो कहीं पे इंटरसेक्ट करेंगी नहीं, अगर वो कहीं पे इंटरसेक्ट करेंगी नहीं तो कोई सोल्यूशन मिलेगा ही नहीं, तो मीन्स नो सोल्यूशन। बात समझ आई, ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि लाइंस पैरेलल है, पैरेलल है मतलब कहीं मीट नहीं कर रही, मतलब हमारे पास क्या है, नो सोल्यूशन है, ठीक है जी, कोई सोल्यूशन निकल के नहीं आएगा। एग्जांपल देख लो, मान लो एक इक्वेशन आ गई x प्लस वाई इक्वल्स टू -1, एक इक्वेशन क्या आ गई x प्लस वाई इक्वल्स टू +1। तो सबसे पहले तो भाई x और y एक्सिस के पॉइंट निकाल लो, ये लो, ये x है ये y है, जब x को 0 पुट करेंगे तो y की, जब x को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। इसी तरह से जब y को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1, ठीक है जी। तो 2 पॉइंट्स आ गए इस इक्वेशन के। सिमिलरली इस इक्वेशन के भी 2 पॉइंट्स फाइंड कर लो, ये x है और ये y है, जब यहाँ x को 0 पुट करा तो y आ गया 1, जब y को 0 पुट करा तो x आ गया 1, ठीक है जी। अब देखो ध्यान से, रूल के अकॉर्डिंग, अब देखो यहाँ पे देखो जो a1 है, a1 की वैल्यू क्या 1, b1 की वैल्यू भी क्या है 1, और c1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +1। इसी तरह से a1 की, a2 की वैल्यू यहाँ पे क्या 1, b2 की वैल्यू भी 1 है, ठीक है, और c2 जब दूसरी तरफ जाएगा इट विल बी -1, ठीक है ना। अब अगर देखें इसको कि a1 अपॉन a2 कितना आ गया 1/1 विच इज़ 1, b1 अपॉन b2 कितना आ जाएगा 1/1 विच इज़ अगेन 1, और c1 अपॉन c2 ये कितना आ जाएगा, c1 अपॉन c2 आएगा 1/-1 विच इज़ -1। अब अगर तुम ध्यान से देखो कि a1/a2 और b1/b2 आ गए सेम, ठीक है जी, a1/a2 और b1/b2 के आ गए सेम,
और लेकिन ये C1/C2 के बराबर नहीं हुआ। ठीक है, तो रूल के अकॉर्डिंग A1/A2 B1/B2 सेम है, लेकिन C1/C2 के इक्वल नहीं है। तो रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, यहाँ नॉट इक्वल टू आएगा। रूल के अकॉर्डिंग क्या आएगा, जो लाइंस बननी चाहिए वो पैरेलल, यानी कि हमें मिलेगा नो सॉल्यूशन। अब भाई साहब ड्रॉ करके देख लो फिर इसको। ठीक है, मैं साथ की साथ ही ड्रॉ कर रहा हूँ, अब ड्रॉ करके देख लो। उसी तरह से ये क्या है, वाई एक्सिस है, ये क्या अपना एक्स एक्सिस है। लो जी, ये आ गया एक्स एक्सिस, ये बन गया वाई एक्सिस। ठीक है जी, ये है ओरिजिन। अब देखो पहली लाइन में क्या थी, x0 और y-1। ये लो x0 और y-1। ठीक है जी, गैप रख लेना पूरा, ये रहा, हाँ ये 1 का ही गैप आया। ठीक है जी, अब क्या है, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 0 है। ठीक है, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 0, ये रहा x -1 और y 0, दूसरा पॉइंट ये आ जाएगा। अब इन दोनों को ज़रा ज्वाइन कर दो, तो जो हमारे पास लाइन बनेगी वो कुछ इस टाइप की बनेगी। ये कौन सी लाइन थी, x + y = कौन सी लाइन थी, ये -1। ठीक है जी, अब दूसरी तरफ x 0 है तो y 1 है, ये लो x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 1 है, एक पॉइंट तो ये हो गया हमारे पास। ठीक है जी, सेकंड x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 0 है, ये लो x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू क्या है, 0, सेकंड पॉइंट हो गया ये। अब ज़रा इन दोनों को कर लो ज्वाइन, इन दोनों को ज्वाइन कर लो, ये लो बन गई ना बिल्कुल पैरेलल। ये लाइन क्या थी, x + y = 1। अब ये लाइन देखो दोनों क्या बन गई, बिल्कुल पैरेलल बन गई ना, ये कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। इसका मतलब तो सोल्यूशन कोई आएगा नहीं। सोल्यूशन का मतलब क्या था कि लाइंस कहाँ पर मिल रही हैं, ये तो कहीं मिलेंगी नहीं, तो नो सोल्यूशन। बात समझ आ गई ना। तो ये रेशो का मेथड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रेशो का मेथड है। ठीक है, ये ग्राफ से देख लिया हमने। अब थर्ड देखते हैं, जो तीसरा केस है हमारे पास। ठीक है, जो हमारे पास थर्ड केस है वो क्या है, देखो ध्यान से। थर्ड केस में क्या है, थर्ड केस में फिर से वही है, a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0। ठीक है जी, देखो इसमें क्या था, हम a1/a2 और b1/b2 सेम आ गया। बेटा देखो जब a1/a2 और b1/b2 सेम नहीं आए तो c1/c2 चेक ही नहीं करना। जब ये दोनों सेम आ गए तो हो सकता है कि ये c1/c2 के इक्वल आ जाए, हो सकता है ना आए। जब ये c1/c2 के इक्वल नहीं आया तो नो सोल्यूशन था। अब जब इक्वल आ गया तो इसका मतलब क्या होगा कि क्या बन जाएगा हमारे पास, कोइंसिडेंट लाइंस। अब ये कोइंसिडेंट लाइन क्या होती है, ये मैं ग्राफ बना के बताता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास जो सोल्यूशन है वो इनफाइनाइट सोल्यूशन है। ठीक है जी, अब इससे याद रखो इनफाइनाइट सोल्यूशन का मतलब क्या हो गया, वो एक दूसरे को इनफाइनाइट पॉइंट पे कट करेंगी। ठीक है, इनफाइनाइट पॉइंट मतलब जिसको गिन ही नहीं सकते। अब ये कैसे होगा जी, देखो एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लो मेरे पास आ गया x + y = 1। दूसरी एग्जांपल मैंने ले ली 2x + 2y = 2। ठीक है जी, दो लाइंस ले ली ना। अब देखो ये वाली लाइन है, इसमें x को 0 पुट करा y 1 आ गया, y को 0 पुट करा तो x 1 आ गया। ठीक है, अब देखो ज़रा दूसरे में, जब हम x को 0 पुट करेंगे तो 2 × 0 तो 0 हो गया, तो ये टर्म तो गई, तो 2y = 2 रह गया। ये 2 नीचे जाके डिवाइड होएगा तो कट जाएगा, y की वैल्यू क्या आ गई, 1। इसी तरह से जब हम y को 0 पुट करेंगे तो 2x = 2 तो x आ गया 1। ठीक है जी, तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएं, अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो ये क्या बनेगा, ध्यान से देखना ज़रा। ये रहा इसका ग्राफ, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये अपना ओरिजिन। ध्यान से देखो पॉइंट्स सेम नहीं आ गए, x0 y1 x0 y1 x1 y0 x1 y0। समझ आ गई ना। तो एक पॉइंट तो बना 1 0 और एक पॉइंट बना 0 1। मतलब दोनों, पहली लाइन क्या बन गई, ये वाली। पहली लाइन क्या बन गई, ये वाली, जो क्या थी अपने पास x + y = 1। दूसरी लाइन के पॉइंट्स भी बेटा यही तो डिट्टो आए सेम, तो दूसरी लाइन भी यही बन गई, दूसरी लाइन भी यही बन गई। लो जी, दूसरी लाइन भी यही बन गई, और दूसरी क्या बन गई, 2x + 2y = 2। बात समझ आ गई। अब यानी कि ये एक दूसरे को इन्फिनिट पॉइंट पे तो टच कर रही हैं। आप देख लो एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर है। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि ये शीट्स हैं, ये शीट्स एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर हैं,
इन्फाइनाइट पॉइंट पे टच कर रही हैं एक दूसरे को। ठीक है जी। तो अब इसको ज़रा यहाँ से भी देख लेते हैं, एग्जाम्पल से भी देख लेते हैं कैसे है। देखो ये क्या है, यहाँ पे A1 की वैल्यू आ गई 1, B1 की वैल्यू 1, C1 की वैल्यू -1, है ना। A2 की वैल्यू देखें तो 2, B2 की वैल्यू देखें तो 2 और C2 की वैल्यू देखें तो -2, है ना। तो अब कर लो, A1/A2 क्या आ जाएगा 1/2, B1/B2 क्या बन जाएगा 1/2, C1/C2 क्या बन जाएगा -1/-2, माइनस माइनस कैंसिल, तो ये भी 1/2 बन गया। तो बेटा तीनों सेम बन गए कि नहीं, यहाँ पे ये तीनों सेम आ गए ना। तो रिज़ल्ट क्या कहता है कि ये लाइंस क्या होनी चाहिए, को इंसिडेंट। इन्हीं लाइंस को क्या बोलते हैं, को इंसिडेंट लाइंस, जो एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर हो। ठीक है, इसी को बोलते हैं को इंसिडेंट लाइंस मीन्स इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। बात समझ आ गई, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। चलो इन चीज़ों को हम एक्सरसाइज 3.1 में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। अब देखो, अब इनको सोल्व करने के बेटा 3 मेथड्स हैं, बस वो 3 मेथड देख लो। ठीक है जी, बड़े अच्छे मेथड हैं। ठीक है, एग्ज़ाम में आपको मेथड नहीं पूछेगा, किसी भी मेथड से आप कर सकते हो। ठीक है, किसी भी का मतलब किसी भी मेथड से। नंबर 1 देखो क्या कर रहे हैं हम, मेथड्स टू सोल्व इक्वेशंस। ठीक है जी, इक्वेशंस को सोल्व करने के हम मेथड करने वाले हैं। देखो बेटा, आपको बताया था ना सोल्यूशन का मतलब क्या आता है, एक्स और वाई की वैल्यू, यानी हमने क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। अच्छा बेटा देखो, मैं एक ही क्वेश्चन लूँगा, उसको तीनों मेथड से करूँगा, ताकि तुमको पता चल जाए कि कोई भी मेथड लगाओ आंसर हमेशा सेम आता है। तो एग्ज़ाम में तुम तीनों में से कोई भी मेथड कोई भी कर सकते हो। सबसे पहले क्या आ गया बेटा, ग्राफिकल मेथड, जो हम अभी कर ही रहे हैं। ठीक है जी, एग्जाम्पल मैं वही लेके चलूँगा। एग्जाम्पल मान लो ये ले लिया x + y = 2, दूसरी एग्जाम्पल मान लो x - y = 4। ठीक है जी, तो सबसे पहले लाइंस ड्रॉ करनी है तो उसके पॉइंट्स निकाल लो। ठीक है जी, इसमें x को 0 पुट करेंगे, y को 0 पुट करेंगे तो x2। अभी मैं थोड़ी तेज़ी से कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी कर लिया हमने। अब x को 0 पुट करा तो y आएगा -4, फिर y को 0 पुट करा तो x आएगा +4। ठीक है जी, अब इसको ग्राफ से करते हैं। चलो भाई ग्राफ ड्रॉ कर लो। ये हमारा वाई एक्सिस आ गया और ये अपना ये रहा क्या है, ये एक्स एक्सिस। ठीक है जी, एक्स एंड वाई। अब देखो यहाँ पे पॉइंट प्लॉट कर लो, पहले तो पॉइंट प्लॉट कर लो। ठीक है, ग्राफ में बेटा तुमको दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि वहाँ पे पॉइंट ऑलरेडी होते हैं, 1 2 3 एंड 4। मैं 4 पॉइंट कर रहा हूँ, ये हमने 4 पे रख दिया, तो ये आ गया 1 2 3 एंड 4। इसी तरह से ऊपर नीचे चलते हैं, ये रहा। ठीक है, ये आ गया पॉइंट 1 2 3 4। इसी तरह 4 स्टेप नीचे आ जाओ, 1 2 3 एंड 4। तो ये क्या था अपना ओरिजिन। ठीक है जी, तो पहला क्या है, एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 2, पॉजिटिव 2 है यानी ऊपर की तरफ जाएंगे, ये रहा 0,2। ठीक है, सेकंड इसको चाहे लिख ही लो, 1 2 3 4, ये -1 -2 -3 -4, ये भी -1 -2 -3 -4, और ये 1 2 3 एंड 4। ठीक है जी, अब देखो करना कैसे इसको, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 2 यानी ये पॉइंट आ गया, फिर y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 2 यानी ये पॉइंट आ गया। तो सबसे पहले तो ये एक लाइन ड्रॉ कर लो, ये लो। ठीक है, ये लाइन क्या थी अपनी, x + y = 2। ठीक है, सेकंड x 0 है तो y -4 है, ये रहा x 0 है तो y -4 है। फिर y 0 है तो x 4 है, y 0 है तो x +4 है। यानी कि जो हमारी दूसरी लाइन बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी। इस लाइन की इक्वेशन क्या है, x - y = 4। अब देखो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करी ना, तो यहाँ पे देखो x और y की वैल्यू क्या है, ये देखो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ रही है बेटा 3, एंड जो हमारा y था y की वैल्यू क्या आ रही है, ये देखो -1।
यानी कि जो हमारा सोल्यूशन बन गया वो क्या बन गया 3, -1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है ना पिछले साल। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू हमेशा x की होती है, सेकंड y की होती है। यानी कि यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि जो x है x = 3 एंड y = -1। ठीक है जी। अब सोल्यूशन का मतलब भी बताया था, देखो यहाँ पे पुट कर लो 3 - 1 कितना हो जाएगा 2। ठीक है ना, और यहाँ पे देख लो 3 - -1 यानी 3 + 1 = 4 आ गया ना। तो आप ऐसे वेरीफाई कर सकते हो आपका आंसर ठीक है या गलत। ठीक है जी। अब आ जाओ सेकंड मेथड पे। ग्राफिकल मेथड समझ आ गया ना। अब सेकंड मेथड, इस ग्राफिकल मेथड को बहुत कम यूज़ करते हैं पेपर में क्योंकि आपके सामने ही है, देखो कितना टाइम लग गया। और ग्राफ का पता नहीं ग्राफ दें या ना दें। अगर तो ग्राफ देंगे तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं, अगर ग्राफ नहीं दिया तो फिर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है जी, सब्सटीट्यूशन मेथड। नाम से क्लियर है, सब्सटीट्यूशन का मतलब क्या होता है, जैसे क्रिकेट में भी देखते हो ना सब्सटीट्यूट आ जाते हैं, आजकल IPL चल रहा है, सब्सटीट्यूट आ जाते हैं ना। सब्सटीट्यूट का मतलब क्या होता है कि किसी एक की जगह दूसरे को रिप्लेस कर दिया। अच्छा, क्वेश्चन मैं वही लेके चलूँगा ताकि आंसर सेम आए, तुमको पता चल जाए कि कुछ भी कर लो आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, x - y = 4। मान लो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, मान लो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तुमने क्या करना है, सब्सटीट्यूशन में कोई भी एक इक्वेशन पकड़ लो, वहाँ से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो। ठीक है जी। जैसे मान लो यहाँ पर मैं y की वैल्यू निकाल लेता हूँ। ठीक है, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 - x, यहाँ से y आ जाएगा 2 - x, और ये 2 - x मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। तो x - 2 - x = 4। ठीक है जी। नेगेटिव है तो अंदर वाले साइन चेंज करेगा, -2 + x = 4। ये x और x कितना बन गया 2x, ये 2 उधर जाके कितना हो गया पॉजिटिव, तो 2x = 6। तो x विल बी = 6/2 दैट इज़ 3। तो x की वैल्यू क्या आ गई 3। अब अगर तुमको याद हो पिछली बार भी तो x की वैल्यू 3 आई थी, ये देखो। ठीक है, पिछली बार भी क्या थी x की वैल्यू 3 थी, अब आएगी y की वैल्यू -1। कर लो भाई। अब तुमने क्या करना है, ये x आ गया ना, अब इस x को जिस मर्जी इक्वेशन में पुट कर दो, चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड में, वहाँ से आपका y आ जाएगा। ठीक है जी। जैसे मान लो मैं फर्स्ट में ही पुट कर रहा हूँ, फर्स्ट क्या थी x + y = 2, यानी कि 3 + y = 2, यानी y = 2 - 3। 2 - 3 का मतलब क्या हो गया -1। लो जी, बन गई बात, आ गया आंसर। ठीक है, बात समझ आ गई ना। अब देखो थर्ड एंड लास्ट मेथड जो हमने पेपर में यूज़ करके आना है। पेपर में हमने बेटा ये एलिमिनेशन मेथड ही यूज़ करना होता है। ठीक है, क्योंकि ग्राफिकल का आपको बता दिया, ग्राफ मिले ना मिले। और सब्सटीट्यूशन में भी बेटा प्रॉब्लम आ सकती है, ये हम एक्सरसाइज करेंगे ना वहाँ पे तुमको पता चलेगा क्या प्रॉब्लम आएगी। एलिमिनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। देखो फिर से मैं वही दो इक्वेशन ले रहा हूँ, x + y = 2 एंड x - y = 4। ठीक है, मैं क्या करूँ, एलिमिनेशन का मतलब क्या है, एलिमिनेट। ठीक है, रियलिटी शोज़ देखते हो वहाँ पे क्या होता है। ठीक है, ये एलिमिनेशन का वीक है। ठीक है, एक कंटेस्टेंट एलिमिनेट होगा, एलिमिनेट होने का मतलब उसको रिमूव कर देंगे हम। जैसे अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को प्लस कर दूंगा, ठीक है, जब भी दो इक्वेशंस प्लस होती हैं तो लेफ्ट हैंड साइड से प्लस होती है, राइट हैंड साइड से। ठीक है जी। जब मैं इनको प्लस करूँगा तो ये y और -y तो कट जाएगा, तो ये x और x कितना बन गया 2x = 2 + 4 6। और ये देख लो, ये लो डिट्टो यही नहीं बन गई। ठीक है, यहाँ पे कितना कुछ करके हम यहाँ पे पहुँचे, यहाँ पे चलो जी एक ही स्टेप में, तो आगे तो हमें पता ही है फिर। 6/2 का मतलब 3, तो x आ गया 3। जब इक्वेशन सेम बन गई तो रिज़ल्ट भी सेम ही आएगा। अब फिर से वही बात है, x आ गया 3, इसको जहाँ मर्जी पुट कर दो बेटा y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी। नहीं तो y की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं, लो x + y = 2 एंड x - y। अब y की वैल्यू तुम क्या करो, इनको माइनस कर दो। जब माइनस करोगे तो नीचे वाले के साइन चेंज हो जाएंगे, क्योंकि बेटा ये रहा, जब हम माइनस कर रहे हैं तो अंदर वाले सारे साइन चेंज होते हैं कि नहीं। ये -2 बन गया और ये +x बन गया। उसी तरह से बेटा जब इनको हम माइनस करेंगे, जैसे ये रफ में कर देता हूँ, ये x + 1 - x - y बनेगा। ठीक है जी। और ये क्या बनेगा 2 - 4, क्योंकि आपको अभी बताया
लेफ़्ट लेफ़्ट के साथ प्लस या माइनस होगा, राइट राइट के साथ प्लस या माइनस होगा। अब जब इनके साइन चेंज करोगे तो ये माइनस एक्स और प्लस वाई ना बन जाएगा। तो मैंने कर दिया, माइनस एक्स कर दिया, प्लस वाई कर दिया और -4 कर दिया। ठीक है, अब हमने ये जो पुराने साइंस थे इनके साथ डील नहीं करना, नए साइन के साथ। प्लस एक्स और माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, प्लस वाई एंड प्लस वाई विल बी 2y, 2 - 4, 2 - 4 विल बी -2, सो y विल बी -2/2 कट गया तो y इक्वल्स टू -1। ये लो, और यही तो दो वैल्यूज़ आई थी हमारी। ठीक है, x इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू -1। ठीक है जी, ये देख लो ग्राफिकल मेथड में कितना हुआ, सब्सटीट्यूशन में एक पेज पूरा लग गया, जबकि एलिमिनेशन क्या हुआ, हाफ ही पेज में ख़त्म। ठीक है, तो इससे टाइम भी बचता है, कैलकुलेशन भी बचती है। तो एग्ज़ाम में हमेशा सिर्फ यही दिया होगा कि ये इक्वेशन दे दी है, सोल्व, बस सोल्व करो इनको। तो तुमने क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड ही यूज़ करना है। ठीक है बेटा, सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन। ये सारी इंट्रोडक्शन थी, सारे मेथड डिस्कस कर लिए, सब कुछ कर लिया। ठीक है बेटा, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है जी, ताकि दूसरों की भी हेल्प हो सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड फॉर द फर्दर वीडियोस। और हाँ, एंड में फिर से एक बार बता देता हूँ कि व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक गिवन है। ठीक है जी, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन, व्हाट्सएप लिंक जो है वो क्या है, डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है जी, और सारी प्लेलिस्ट भी डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, पोलिनोमियल की प्लेलिस्ट, जो पिछला चैप्टर था, जो फर्स्ट चैप्टर था रियल नंबर, और जो ये है, सारा कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है जी, तो वीडियो को देखना और शेयर भी करना। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक्सरसाइज के साथ। टिल देन, बाय बाय।